वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मुआवनत की पेशकश। शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते की हिदायत। और सैलाब-ज़दगान के लिए 5.8 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर। ECC ने फौरी इजरा की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। और रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। बैंकों की रेटिंग CAA1 कर दी गई। तूफानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग, कराची डूब गया, सड़कों पर पानी ही पानी, अंडरपास भर गए, बसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद, दफातर से घरों को जाने वाले लोग फंस गए। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कयूमाबाद, सदर, FB एरिया और मलीर कैंट समेत शहर के बेशतर इलाकों में जल थल लेक। न्यू कराची, PECHS, गुलशन जमाल, औरंगी और पहलवान गोट में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। 3 से 4 फीट पानी की बाइस, जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहर में जिंदगी मफलूज। दीवारें गिरने, करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। रेन इमरजेंसी नाफिज, कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। कराची के गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 170, एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 138, केमाड़ी में 137, जिनाह टर्मिनल पर 135 मिलीमीटर बारिश, यूनिवर्सिटी रोड पर 132 और शारा फैसल पर 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 800 से जायद फीटर स्ट्रिप कर गए। आधे शहर की बिजली बंद। अगले 2 रोज के दौरान बादल मजीद बरसने की पेश हुई। मरकज से निकला हूँ, पहले पूरा शारा फैसल बंद, और शारा फैसल बंद है, घूम के जेल चौरंगी गए, तारिक रोड फिर बंद। ये हमारी हुकूमत सोई पड़ी है, अभी इसको क्या कैसे जगाएंगे। बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन धर्म भरम हो गया। इनके अपने निज़ाम ही ठीक नहीं है, इतने इतने बड़े खड्डे हैं। हर साल की कहानी, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों के साथ घर भी डूब गए, कोई पूछने तक ना आया। कराची के शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं शहर डूब गया, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई। वाटर कारपोरेशन का अमला फोन ही नहीं उठा रहा, जाएं तो जाएं कहां। वज़ीर-ए-आला सिंध की निकासी आपके इकदाम तेज करने की हिदायत। सूरत हाल के पेश नजर मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। मुराद अली शाह का नुकसानात पर इजहार अफसोस। कराची में तमाम नाले खुले हैं, निकासी का अमल जारी है। अगले चंद घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। शर्जील मेमन की समा से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, शहर के नालों की इस्तेदाद 40 मिलीमीटर, बारिश 100 मिलीमीटर से जायद हो चुकी। मुसलसल बारिश और ट्रैफिक के दबाव की वजह से निकासी में मुश्किलात हैं। सड़कें जल्द क्लियर कर देंगे। गवर्नर हाउस कराची में रेन इमरजेंसी सेल कायम। कामना टिसोरी की शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा, फंसी गाड़ी को धक्का भी लगाया। मेयर मुर्तजा वहाब से भी राब्ता, ताउन की यकीन दहानी। कहा मिलकर ही मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सकता है। हैदराबाद और ठट्ठा समेत अंदरून सिंध भी बादलों की गरज बरस। नशेबी इलाके जेरे आब। सिंध में अगले 2 रोज के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद और नवाबशाह मुतासिर होने का खदशा। सैलाब-ज़दगान के लिए 5.8 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर। ECC ने फौरी इजरा की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म जल्द दौरा भी करेंगे। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास, नुकसानात का जायजा, रकूम की तकसीम के लिए जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया स्कर्दू ता जगलोट रास्ता बहाल कर दिया गया। अशिया खुरनोश और ईंधन की कोई किल्लत नहीं। अता तारड़ और दीगर वज़रा की भी इजलास में शिरकत।
विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का गिलगित में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, जगलोट स्कर्दू रोड पर बह जाने वाले पुल का मुआयना। कहा शिमाली इलाका जात में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की बहाली का मिशन जारी रखेंगे। NHA हुकाम मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं, दिन रात काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक खोल दी गई। क़यामत गुजर चुकी, आसार बाकी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बुनीर में मुख्तलिफ मकामात से मलबे तले दबी 5 लाशें निकाली गईं। दर्जनों अभी तक लापता। पहनने को कपड़े हैं, ना खाने के लिए कोई सामान। ज्यादातर मुतासरीन बेयारो मददगार। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाही में 365 अफराद जाँ बहक, 181 जख्मी हुए। PDMA के नए आदादो शुमार जारी। सवाबी में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही, मलबे से मजीद 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 28 हो गई। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन। वक्फे से बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। आजमाइश की घड़ी में पाक फौज सबसे आगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में भरपूर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। इजाफी नफरी पहुंचा दी गई। 8 यूनिट सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। शहर कराक्रम 8 मकामात से मुकम्मल क्लियर। दीगर मुतासिर सड़कों को बहाल कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर-ए-आज़म मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। 70% इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। चेयरमैन NDMA ने बताया, अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून का न्यास फैलाएगा, मुकम्मल तैयारी कर ली। पंजाब में भी मूसलाधार बारिश। लिया में जलथा लेक, चौक आजम और करोड़ लाल ईसन में भी सड़कें ज़ेरे-आब। सरगोधा का कचहरी रोड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रोड, यूनिवर्सिटी रोड और DHQ चौक डूब गए। रुझान की गलियों में कई फीट पानी। हरीपुर के नदी नालों में तुगयानी, मुतादिद सड़कें बंद। जनूबी वजीरस्तान में रेला मजीद 2 पुल बहाले गया। बलूचिस्तान में भी बारिशों से तबाही। मकान की छत गिरने से 2 लड़कियां जा बहक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। तारीख में पहली बार 1,50,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 17 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट बन गई। नफा देने में गोल्ड, प्रॉपर्टी और डॉलर तीनों को पीछे छोड़ दिया। रवा साल 8 माह में 92% रिटर्न दिया। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद पर शुक्रगुजार। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देने और कानून में तब्दीली पर जोर। सेक्रेटरी खजाना को स्टेट बैंक बोर्ड से निकालने की सिफारिश। कमर्शियल बैंकों की निगरानी से मुतालिक हुकूमती इख्तियारात खत्म करने की तजवीज़। PTI और JUI की मुखालफत के बावजूद सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। इख्तियार मिलने पर SHO किसी को भी उठा सकता है। ज़ेरे हिरासत शख्स की अदालत तक रसाई भी नहीं होगी। कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अदालती निगरानी शामिल की जाए। बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा। तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान को सबसे पहले रखें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। शरीर रहमान ने कहा, आइन के मुताबिक इंसाफ पर यकीन रखते हैं। नए कानून से जबरी गुमशदगियाँ रोकी जाएंगी। भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकना जंग तसव्वुर होगा। इसहाक डार ने एक बार फिर वाजे कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन में पाकिस्तानियों के लिए 1 विंडो पासपोर्ट सिस्टम का इजरा कर दिया। कहा, बरतानवी हुक्काम से मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत हुई। सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। जापान में राय सेहत, इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज को नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे, फराहम करदा सहूलियात और मशीनरी का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की जापान की बैनुल अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वजीर से मुलाकात। बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से भी मिली। टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा।
रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिशें, पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने को तैयार, ट्रंप से टेलीफोनिक राबते में आमादगी जाहिर कर दी। मीटिंग रवा माह के आखिर तक मुतवक्के। अमरीकी और रूसी सदूर की गुफ्तगू के बायस यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात 40 मिनट रोकना पड़ी। पुतिन और ज़ेलेंस्की ठीक काम कर रहे हैं, मामला तय न हुए तो सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। इसराइल का फिर अमन से फरार, जंगबंदी से भागने लगा। हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल के बाद नई शराइत रख दी। तमाम 50 जरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा में मजालिम बरकरार। इसराइल के खान यूनस और देर अल बलाह पर हमले। 24 घंटे में 60 फलस्तीनी शहीद। गजाई किल्लत से भी मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मुंबई में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डूब गया, सड़कें ज़ेरे आब आ गई, अंडरपास भी पानी से भर गए। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश, 7 अफराद हलाक, 6 लापता। नाकिस कारकर्दगी, बुरा अंजाम। कोई भी कौमी क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी हासिल न कर सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी ए से बी क्लास में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद को डी कैटेगरी दी गई। आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम समेत 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेने में नाकाम। और एशिया कप के लिए भारत के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सूर्या कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल नायब कप्तान मुकर्रर। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की वापसी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल।